हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, गिव्स फ्री एनर्जी और साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आपको दो रिएक्शन दी हुई है, तो फर्स्ट रिएक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। क्रोमियम और कैडमियम आयंस के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एंड यू नो व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला, दैट इज कैथोड माइनस एनोड। तो ये हम लोगों को फॉर्मूला पता है। कैथोड होता है ऑक्सीडेशन, है ना? नहीं, कैथोड होता है रिडक्शन, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है। और एनोड वाला पार्ट होता है ऑक्सीडाइज, यानी कि इधर लिखेंगे ऑक्सीडेशन। चलिए अब देखते हैं कि किस चीज की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। तो क्रोमियम जो है वो क्लियरली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्रोमियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो कैडमियम है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इट मींस जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन है और जो आपका कैडमियम है वो आपका कैथोड यानी कि रिडक्शन है। तो कैथोड का काम अगर कैडमियम कर रहा है तो कैडमियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -0.40 और एनोड जो क्रोमियम वाला पार्ट है दैट इज माइनस का 0.74। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो जब आप लोग इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट 0.34 जो है वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया। तो यानी कि फर्स्ट हम लोगों का पार्ट खत्म। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। इसको आप इरेज कर देते हैं, ये वैल्यू हमें चाहिए तो हम लोग इसको रेज नहीं करेंगे। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -NFE0 सेल। N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। नाउ आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट हाफ फ्रैक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड हाफ फ्रैक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। तो इट मींस टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देन F इज फेराडेस कांस्टेंट, जिसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम पर मोल लेंगे। और E नोट सेल की वैल्यू आपके नीचे कैलकुलेटेड है 0.34। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव, तो ये अपने पास बनेगा 19686 जूल पर मोल और जूल मोल इनवर्स। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय 1000। तो इट विल बी 196.860 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका आंसर आ गया। एक बार अपन फिर भी कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 96500 इंटू 0.34, 19686। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। तो डेल्टा जी या गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास आ गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसके लिए हमें अलग फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। इसको आप इरेज कर देते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या था आपके पास? डेल्टा जी की टर्म में हम लोग लिखेंगे तो 2.303 नेगेटिव साइन के साथ आर टी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर लॉग के सी, जहां पे लॉग लॉगरिथमिक के लिए और के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो यानी कि हमें के सी की वैल्यू फाइंड करनी है। डेल्टा जी का जो वैल्यू था वो हम लोग जूल पर मोल वाला ही टेक ओवर करेंगे, दैट इज 196
6860 with negative sign, 2.303 as it is. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आपके पास 8.314, टेम्परेचर इज 298 एंड log Kc as it is। तो log Kc आप इस तरह ही रख लोगे और बाकी सारी जो क्वांटिटी है उसे माइनस के साथ माइनस कट कर दो। बाकी जो क्वांटिटी है उसे अपन डिवाइड में ले जाएंगे, दैट इज 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। मैं इधर इरेज कर देता हूँ, ये सारा काम अब अपना इधर ओवर हो गया, इधर से स्पेस बन गई अपने पास। तो 196860 डिवाइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 8.314 डिवाइड बाय 298। तो log Kc की जो वैल्यू है वो आ रही है आपके पास 34.5014। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और ये वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होगी। तो जो वैल्यू आ रही है आपको उसको सॉल्व करके 3.192 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34। तो ये आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डन हो गया। चलिए इसको क्लियर करते हैं और सेकंड पार्ट अब हम लोग करते हैं। तो जो सेकंड इक्वेशन हमें दी हुई है वो मैं लिखने वाला हूं। सेकंड इक्वेशन है Fe आयरन के आयंस फेरस आयंस प्लस सिल्वर के आयंस रिएक्ट होके फेरिक आयंस प्लस सिल्वर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। जो हमें गिवन है हाफ सेल्स के लिए रिडक्शन पोटेंशियल, Ag पॉजिटिव जो है वो Ag में कन्वर्ट हुआ, दैट इज 0.80 वोल्ट, और Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ 0.77। तो ये हमारे पास डाटा है। चलिए पहले तो अपन रिएक्शन लिख लेते हैं, हाफ रिएक्शन। तो आयरन हमें क्या दिख रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है आयरन ने। और सिल्वर ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है और वो Ag में कन्वर्ट हो गया है। तो दिस इज द रिएक्शन। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, तो इट मींस दिस विल बी योर एनोड रिएक्शन। और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो इट इज कैथोड, और यहाँ पर रिडक्शन होगा। चलिए अब पहले तो हम लोग ई नोड सेल की बात कर लेते हैं। ई नोड सेल का फॉर्मूला यू नो, ई कैथोड माइनस ई नोड एनोड। कैथोड का जो काम है वो सिल्वर के इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, तो सिल्वर का जो पोटेंशियल है रिडक्शन वो 0.80 है, माइनस एनोड है आयरन वाला इलेक्ट्रोड 0.77। व्हेन यू विल माइनस यू विल गेट 0.03 वोल्ट। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ गया। चलिए इसको अपन क्लियर कर देते हैं, ये ऊपर क्लियर कर लेते हैं रिएक्शन भी, क्योंकि ये रिएक्शन हमें यूज नहीं एन ओके ये थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे। ओके मुझे इसका थोड़ा सा आपको बताना है अगले पार्ट के लिए, तो मैं इसको रखूंगा रिटेन, ये रिलीज कर देता हूँ क्योंकि मैं ई नोट सेल की वैल्यू याद रख लूंगा 0.03 वोल्ट। चलिए अब मुझे फाइंड करना है डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है NF E नॉट सेल, n इज नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट इक्वेशन हाफ इक्वेशन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड में भी हाफ, मतलब हाफ सेल रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब दोनों जगह इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग इक्वल है। तो n की वैल्यू वी विल टेक 1। फैराडेस कांस्टेंट 96500 और ई नोट सेल आया था 0.03 वोल्ट।
तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा और देखूंगा कि क्या बनती है कहानी। तो 2895 नेगेटिव जूल मोल इनवर्स। किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000, तो 2.895 किलो जूल पर मोल। ये आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड में वैल्यू आ गई। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब इसको रेज कर देते हैं। अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अब हम लोग वो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज के सी। डेल्टा जी का वैल्यू कितना है, -2895, 2.303, R is 8.314, temperature is 298, log Kc as it is। तो ये चीज आ गई। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। याद रखिए यहाँ पे जूल वाली ही वैल्यूज उठानी है हम लोगों ने। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दो, तो 2.303, 8.314, 298 इज इक्वल टू लॉग केसी। चलिए, अब इसको करते हैं। 2895 डिवाइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 8.314 डिवाइड बाय 298, तो वी आर गेटिंग log Kc is equal to 0.5073। तो ये हमारे पास log Kc की वैल्यू आ गई। तो Kc निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और एंटी लॉग की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है दैट इज 3.22 आप लोगों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी आपका डन हुआ। आई होप कि आप लोगों को दोनों न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।